आज मैं आपको षटतिला एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि षटतिला एकादशी में तिल के प्रयोग का बहुत महत्व है। इस दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का सेवन करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, तिल से तर्पण करना चाहिए और अगर आप हवन कर रहे हैं तो तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और सूर्य को चढ़ाने में भी सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं उसके जल में भी तिल आप डाल सकते हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक महिला थी, बहुत धनी समृद्ध महिला थी। श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी और सबको खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन कभी भोजन का दान नहीं करती थी। महंगे महंगे सामान देती उनको, पैसा देती, रुपया देती, आभूषण देती, पर भोजन का दान नहीं करती थी। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो इसको समझाता हूँ, तो लिया उन्होंने भिखारी का वेश और आ गए उसके घर पे भिक्षा मांगने। अब चूंकि वो भोजन का दान करती नहीं थी और भगवान जी जो भिखारी के वेश में थे उससे भोजन का ही आग्रह कर रहे थे, तो पहले तो उस महिला ने भगवान जी को भगाने की कोशिश की, पर वो जब डटे रहे तो गुस्से में आकर उनके भीख का जो कटोरा था उसमें मिट्टी की एक गेंद डाल दी। अब भगवान जी बड़े नाराज हो गए और वापस आ गए। अब इधर महिला जो थी भगवान जी के कटोरे में मिट्टी की गेंद डालकर अंदर गई और उधर उसके घर का सारा सामान मिट्टी में परिवर्तित हो गया। सारा भोजन जो था वो मिट्टी हो गया। महिला के पास खाने के लिए भी भोजन नहीं बचा। बाजार से लाती सामान तो वो भी खाद्य सामग्री मिट्टी में परिवर्तित हो जाती। अब इस तरह से वो भूख के कारण बीमार पड़ गई, परेशान हो गई। उसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण भगवान ने उसे स्वप्न में कहा कि देखो, मैं इस तरह से तुम्हारे पास आया था, तुम्हें ये समझाने के लिए आया था कि कलयुग में खाद्य पदार्थ यानी भोजन का दान जो है वो सबसे बड़ा दान होता है, और तुम वो दान नहीं करती थी और तुमने मेरे कटोरे में मिट्टी डाल दी। इस कारण ये हुआ। जब महिला ने आग्रह किया कि उसे बताया जाए कि वो किस तरह से इससे छुटकारा पा सकती, जो उसने गलती की है, जो उसने पाप किया है, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम षटतिला एकादशी का व्रत करो और पूरे नियम और संयम के साथ, और लोगों को भोजन भी दान किया करो, और आज के दिन तिल का दान जरूर करना। तो उसने किया और उसकी समस्त समस्याओं का निदान हुआ। आपने भी अगर षटतिला एकादशी का व्रत किया है या नहीं भी किया है, तो भी तिल का किसी न किसी भांति सेवन करें, तिल का दान करें, और तिल का उपटन लगा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हवन करें तो उसमें तिल का प्रयोग करें, और इस तरह से करेंगे तो हमेशा श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहेगी और घर में वैभव और ऐश्वर्य का वास होगा।